सारी रसीदें लेकर घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे पास कहाँ से पैसे आए। हाँ, और इसमें जो हम लोग रसीद काटते थे ये हमारे पास रह जाती थी। इसकी जो वाइट पेपर जो कईयों ने, जैसे ये हमसे लेके नहीं गए हैं, ये छोड़ो हमें नहीं ले जाना, ये उनकी रसीदें अभी भी पड़ी हुई हैं हमारे पास। तो ये जो रिसिप्ट होती थी उसके अगेंस्ट यहाँ हम लोग रजिस्टर में उसी की एंट्री करते थे। सेम सेम आपको सेम डेट में आपको रिसीट मिलेगी इस नाम की, ये उसका फ़ोन नंबर है। आप उस बंदे का फ़ोन नंबर भी पता कर सकते हो पूछ के, है ना। किसी ने 100 रुपया भी दिया है, किसी ने 500 रुपया भी दिया है, तो उसकी सबकी आपको इसमें एंट्री मिलेगी। तो ये सारी चीज़ आप। पूरा लेखा जोखा इसके अंदर ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो किसानों ने ये भी सामने रख दिया है कि भाई ये बोलते थे कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे कर रहे हो, तो जी यहाँ से आ रहा है, देख लीजिए नंबर सब यहीं पर है। चाहे सारे आपको नंबर भी मिलेंगे, उन्होंने किस बंदे ने कितना पैसा दिया है, 1000 रुपया, SS 500, बेदी फरीदाबाद हाँ जी, 4000 रुपए, हाँ जी। ये कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया से नाम नहीं बताया अपना। 1000 रुपए, जी सत्यनारायण, जी 501। हाँ सत्यनारायण प्रसाद जी हाँ जी। 501 रुपए। देखिए बिल्कुल एकदम हाँ जी, ये सारी आपको एंट्री अगेंस्ट हमारी। कर करके इनके पास लगभग 40 लाख के आसपास इकट्ठा हो गया। मेरे साथ इस वक्त हरभजन सिंह जी हैं, जो कि यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा था उसकी पूरी जो लेन देन की जितनी जिम्मेदारी थी वो इन्हें सौंपी गई थी। हरभजन सिंह जी पहले HDFC बैंक में काम करते थे, वहाँ पर क्लस्टर हेड की जिम्मेदारी इनकी थी, लेकिन इन्होंने वो छोड़ दिया और यहाँ पर आके पूरा लेन देन का काम संभाला। अब ये तो सबको पता है कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद उस समय पर कुछ नहीं पता था कि कैसे पैसे का जुगाड़ होगा, कहाँ से आएगा, बस अपनी अपनी तरफ से लगाए जा रहे थे। वो पैसा कितना लगाया गया गाजीपुर बॉर्डर पर ही? देखिए वो तो डे वाइज काफ़ी डिटेल है उसकी, लेकिन इन टोटल में हम तब से अगर अब की बात करें तो लगभग लगभग हमारा 40 लाख का खर्चा आया है उसमें। 40 लाख लग गए हैं एक पूरे एक साल में। यहाँ पर जो लंगर भी चला है, नहीं, इसमें जी जो हमारी कमेटी थी 10 मेंबरी कमेटी, इसमें लंगर का नहीं था। लंगर तो जितने भी गुरुद्वारे वाले बाबा जी लोग थे इन्होंने चलाया। हम लोगों का यहाँ जो मेन था वो उस समय जितने भी शेड लगवाए थे वो हम लोगों ने लगवाए थे। जितनी भी सफाई का यहाँ देख रेख थी, जितना भी सिक्योरिटी का, जितना भी साउंड का, वायर्स का, और जितने भी यहाँ अरेंजमेंट्स थे, और प्लस जितनी भी लेबर्स वगैरह थी, उन सब का ये पैसा है। इसमें लंगर का नहीं है, लंगर का नहीं है। लंगर में कई बार किसी चीज़ की जैसे ज़रूरत पड़ती थी तो हमारे पास फंड्स होते थे तो हम लोग उधर डाइवर्ट भी कर देते थे वो चीज़। जी, तो ये जो 40 लाख का खर्चा आप बोल रहे हैं आया है, इसमें से अब कुछ कंट्रीब्यूशंस की तरह आपके पास आया है जिससे कि कुछ हद तक रिकवरी हुई हो? जी बिल्कुल, इतना तो कोई नहीं कर पाता। मैं साल का सारा आपको बता रहा हूँ। इन टोटल मेरे पास यहाँ पर डिटेल है। उसमें मंथ वाइज, मंथ ऑन मंथ बेसिस हम लोगों का जो जितना भी कलेक्शन रहता था, शुरुआत में हमारे पास अच्छा कलेक्शन हो गया था, और इवन हमारे पास पैसे भी उस समय कैश रहता था। तो उस समय भीड़ भी बहुत थी, एक अनजान जगह थी, हम लोग रोड पे सो रहे थे, तो ये भी बड़ी टेंशन थी कि उस पैसे को हम लोग कैसे रखें। तो यही बैग था मेरा, और इस बैग को भी मैं अब हमेशा रखने वाला हूँ। इसको मैं अपने पास रखूँगा, एक अपनी मेरी यादगार है, भले ही फट गया ये। तो ये मैं इसको यूं ही लगा के और जैकेट में ऐसे छुपा के रखता था हमेशा कि कहीं पैसे का, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आपके पास जब ऐसी अनजान जगह में आप होते हैं। तो एक जिम्मेदारी थी, एक बड़ा प्रेशर रहता था। मेरा मन करता था कि वहाँ पर स्टेज पे जाके मैं भी जाऊँ, लेकिन वहाँ डर के मारे मैं जाता नहीं था कि भीड़ होती थी वहाँ पर। तो इसमें पैसे भी होते थे? हाँ जी, इसमें पैसे रहते थे 5 लाख 6 लाख, हाँ जी ऐसे रहते थे इसमें पैसे। क्योंकि शुरू में बहुत ज़्यादा लोगों की कंट्रीब्यूशन थी और हमारे पास खर्चने के लिए कोई ज़्यादा जगह थी नहीं, और हमें मालूम नहीं था कि इतना लंबा चलेगा। तो हमने सोचा जो पैसा हमारे पास बचेगा, तो जैसे लोग के साथ ट्रेजिडी हो रही है उस समय कुछ हमने ट्रेजिडी पे भी लगाया। जैसे यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था तो उसको हॉस्पिटलाइज़ करवाया, कुछ लोग यहाँ बीमार हुए थे तो उनको हॉस्पिटलाइज़ करवाया, वो सारी चीज़ें हैं। तो अभी आप थोड़ा सा नुकसान में ही हैं या मतलब ब्रेक इवन हो गया है? नहीं, थोड़े नुकसान में हैं। वो नुकसान हम यहाँ की जो ऑक्शन करके उसको पूरा करेंगे। किस तरह के ऑक्शन करेंगे आप लोग? सुन लीजिए, क्योंकि कोई भी अगर अब आखिरी समय पर किसी तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो इनकी मदद कर सकते हैं। आप ज़रा बताइए किस तरह के ऑक्शन की बात कर रहे हैं? जैसे हम लोग ने उस समय बांस लिए थे ये सारे, और ये जो तरपाल हैं, और इसमें जो हमारी जो वायर्स हैं, हमारे पंखे हैं, हमारे कूलर्स हैं, हमारा साउंड सिस्टम है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जैसे हमारे पास जो बची हुई हैं।
जैसे कुछ तो जैसे बाबा लोगों का है या कुछ लोगों का पर्सनल है, पर्सनल कम ही है। उस समय अलग अलग संस्थाओं ने हमारे पास ही आते थे कि हमारा ये लगवा दो, हमारा वो लगवा दो। तो उस समय हम ही ने लगवाए हैं। और उसमें अब जो टेंट टेंट में हम लोग देख रहे हैं, कुछ जैसे ये एंगल्स हैं, इनका ऑक्शन करेंगे। बाकी हमारी बांस वालों से बात हुई थी, वो बांस लेने को तैयार है, खोल के खुद ही ले जाएंगे। बाकी तरपाल वगैरह है, इसमें से मेरे को लग नहीं रहा तरपाल से कोई फंड रेज होगा, लेकिन वायर हैं, पंखे हैं और हमारे कूलर है, और जैसे थोड़ा सा सिस्टम है, हमारा वाईफाई सिस्टम है, वो सारी चीज़ें से फंड रेज करेंगे हम लोग। तो आप लोग बस अब ऑक्शनिंग से ही फंड रेज कर रहे हैं, अब आप डोनेशंस नहीं ले रहे हैं? डोनेशन देखिए, पिछले अगस्त के बाद डोनेशन आई भी नहीं है। तो अगस्त के पास हमारे पास जो बैलेंस था उसी से हम लोग मेंटेन कर रहे थे एनी हाउ। तो उसके बाद जो हमारे साथ शुरू से जुड़े थे सफाई वाले और जो सैनिटेशन, पानी, वाटर सप्लाई, चलो वो तो हम हमारा नहीं है, लेकिन जो सैनिटेशन का जितना देख का था उनका भी कुछ जैसे अभी पेंडिंग है। कुछ जैसे हमारा साउंड का सिस्टम था उसका कुछ है। तो वो सारी चीज़ों को हम सबको दे के जाना चाहते हैं, भले ही हम उसके लिए हमें जेब से भी देना पड़े, या हमें ये जितना भी इससे रेज होगा तो हम वो करेंगे। हाँ जी। अभी आप अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो कितना घाटे में चल रहे हैं? मेरे ख्याल 1.5 लाख के घाटे में हैं हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। और वो आपको लग रहा है कि ऑक्शनिंग से उतना कवर अप हो सकता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगा। हाँ जी, उतना हो जाएगा। 1.5-2 लाख का हमारा है। वो मैंने बता दिया है कमेटी को मैंने सारा फिगर दे दिया है ऑडिट करके, और उन्होंने उस पर सहमति दिखा दी है। मैंने उनके साइन करवा दिए हैं। सिग्नेचर तो मैं हर हफ्ते मीटिंग मैं और मेरा फ्रेंड, मेरा जूनियर ही था, वो भी बैंक में है, हरजिंदर सिंह। तो जब मैं नहीं रहता था तो फिर ये बैग उसके पास रहता था, उसने भी बहुत काम किया है इसमें। तो अच्छा, वो आज आपने बताया कि इसमें क्या था? हाँ जी। एक्चुअली उस समय बड़ा अजीबो-गरीब एक प्रेशर था हमारे ऊपर, बहुत ही। आप मतलब मैं इतना भुलक्कड़ बंदा हूँ क्योंकि मैंने जॉब किया है, तो मेरा बिल्कुल मैंने परेशान होके और किसानों को देख के, जैसे मेरे एग्रीकल्चर फंडिंग पे ही मैं था, मैंने देखा किसान कैसे बर्बाद होते हैं लोन ले लेके। तो मेरे मन में था कि कुछ ऐसा करें, क्योंकि मेरी अपनी भी ज़मीन है, वो भी थोड़ा सा मैंने लीज़ पे दे रखी। तो मैंने कहा चल यार वो भी करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिससे कुछ ऐसा करूं कि किसानों की थोड़ी सी हालत सुधरे। तो उसमें हमने प्रयास भी किए। व्हाट्सएप में काफ़ी अच्छे लोग थे, साइंटिस्ट लोग थे, जिनको किसानों से डायरेक्ट जोड़ा। तो आज किसानों की उसमें यील्ड बहुत अच्छी आ रही है, अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर्स बने हैं, उसी ग्रुप से निकले हैं लोग। बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, कंपनी से डायरेक्ट जुड़ के वहाँ से माल लेते हैं, खर्चा कम हुआ है। ये सारी चीज़ों में भी काम कर रहे थे, लेकिन तभी हमारा ये आंदोलन आया। तो फिर कुछ भी सोचे बगैर सारा काम हम लोग छोड़ के, फैमिली को भी एक दरकिनार करके, तो जहाँ अब जैसे हम लोग वापस जा रहे हैं, तो अब एक बड़ी जो भी इस बारे में बात कर रहे हैं सबकी आंखें नम हो जा रही हैं। हम्म, बड़ा इसमें हम लोगों ने बहुत लोग, अच्छे अच्छे लोग मिले, है ना। बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छा साथ मिला। और एक अजीब ही हमें यहाँ की फीलिंग आती थी यहाँ पर आके। जैसे यहाँ आ जाते थे तो घर की याद ही नहीं आती थी। ऐसा क्या था यहाँ पर जो कि घर की भी याद नहीं आ रही? एक्चुअली आपके पास जब मोटिव होता है ना कुछ करने के लिए, और आपका मन भी होता है कुछ करने के लिए, और आपको जब वो एक जगह भी मिल जाती है तो एक बंदा इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे मैं आप ही को देखता था, अजीत अंजम जी को देखता था, है ना। तो हमारे मन में भी आता था कि आप लोग यहाँ इतने, बीइंग ए लेडी, इतनी रात को रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अजीत अंजुम जी आते थे, वो इतने इंटीरियर में जा के उन लोगों के बीच में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो हमें भी थोड़ा सा लगता था कि क्या इनको मतलब ऐसा क्या है। लेकिन वो एक जुनून होता है आपके अंदर जो आपको ये सारे काम करवाता है, और उसमें जब आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हो तो आप भी फील करते होगे, जब आप कोई अच्छी स्टोरी कवर कर रहे हो तो आप भी भूल जाते हो अपना पीछा। तो वो चीज़ हमारे साथ होती थी। हम लोग जब यहाँ पर आ जाते थे तो हमें भी पीछे की याद भूल जाती थी। थोड़ा सा फैमिली में बड़े सपोर्टिव हैं फैमिली वाले, समझते थे कि इसका मन है, तो ज़्यादा नहीं कहते थे। लेकिन खुद दिख रहा था कि काम ख़राब हो रहा है पीछे, लेकिन उसका ज़्यादा परवाह नहीं करी हमने। फिर भी हम लगे रहे। ये था कि एक जो चीज़ शुरू हुई है, क्योंकि शुरू से मेरे को ये पता था कि अगर किसान यूनाइट हो गया तो इस देश का कुछ हो सकता है। और एक किसान ही हम लोग शुरू से, मेरा फ्रेंड था, हम लोग बात करते थे, इरमा में पढ़ा है वो, हम शुरू से ये बात करते थे कि
जिस दिन किसान संगठित हो गया उसी से उसी की दशा और बदलेगी और उसी से देश की दिशा बदलेगी। तो हमें ये लगा कि ये एक बड़ा अच्छा मौका है ये चीज़ कुछ करने का, इनको यूनाइट करने का। तो ये सारी चीज़ें एक तो देखिए हरभजन सिंह ने पूरा हिसाब किताब दे दिया है। कई लोग हैं जो कि तरह तरह के सवाल उठाते हैं, मैं जानती हूँ इन सब चीज़ों पे भी उठाएंगे अब। लेकिन देखिए हमारे तो देश में जिसे हम कहते हैं पीएम केयर्स फंड तक का कोई ऑडिट नहीं है। कुछ नहीं पता है कहाँ से आया, किसके पास आया, कहाँ गया, कितना लगाया, कुछ नहीं पता है किसी को। यहाँ किसानों ने अभी तक का पूरा अपना हिसाब किताब तक बता दिया, साथ में पेपर लेके घूम रहे हैं, सारी सारी रसीदें लेकर घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे पास कहाँ से पैसे आए। हाँ, और इसमें जो हम लोग रिसीट काटते थे ये हमारे पास रह जाती थी। इसकी जो वाइट पेपर जो कईयों ने जैसे ये हमसे लेके नहीं गए हैं, ये छोड़ो हमें नहीं ले जाना, ये उनकी रसीदें अभी भी पड़ी हुई हैं हमारे पास। तो ये जो रिसिप्ट होती थी उसके अगेंस्ट यहाँ हम लोग रजिस्टर में उसी की एंट्री करते थे। सेम आपको सेम डेट में आपको रिसीट मिलेगी इस नाम की, ये उसका फ़ोन नंबर है। आप उस बंदे का फ़ोन नंबर भी पता कर सकते हो पूछ के, है ना। किसी ने 100 रुपया भी दिया है, किसी ने 500 रुपया भी दिया है, तो उसकी सबकी आपको इसमें एंट्री मिलेगी। तो ये सारी चीज़ आप पूरा लेखा जोखा इसके अंदर ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो किसानों ने ये भी सामने रख दिया है कि भाई ये बोलते थे कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे कर रहे हो, तो जी यहाँ से आ रहा है, देख लीजिए नंबर सब यहीं पर है। चाहे सारे आपको नंबर भी मिलेंगे, उन्होंने किस बंदे ने कितना पैसा दिया है, 1000 रुपया, SS बेदी फरीदाबाद हाँ जी, 4000 रुपए, हाँ जी। ये कैलिफोर्निया से नाम नहीं बताया अपना 1000 रुपए, जी, सत्यनारायण, जी 501, हाँ सत्यनारायण प्रसाद जी 501 रुपए। देखिए बिल्कुल एकदम हाँ जी। ये सारी आपको एंट्री अगेंस्ट हमारी कर करके इनके पास लगभग 40 लाख के आसपास इकट्ठा हो गया। देखिए एक साल में ये थी पूरी लोगों की कोशिश, और कितने लोग थे जो कि इनके समर्थन में थे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 500 1000 रुपए दे देकर अगर 40 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएं तो आपको पता है कि कितने लोग थे समर्थन में। वो भले ही कोई नहीं दिखा रहा था आपको, लेकिन सब कुछ सामने है। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार चौरसिया के साथ साक्षी जोशी, गाजीपुर बॉर्डर।